भाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। तमाम दकियानूसी बातें दफन हो गईं। 4 दिन की जंग में पूरी दुनिया हमारी मोतरफ हो गई। जंग इंतहाई खतरनाक थी। जिस जुर्रत के साथ फील्ड मार्शल ने जंग लड़ी, खिराद तहसीन पेश करता हूँ। भारत से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, इससे बड़ी सिफारती कामयाबी क्या हो सकती है। यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीन व आराइश की गई। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लोकसभा में चैलेंज किया कि मोदी जी हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला है, कहें कि भारत ने जंग बंदी नहीं की और भारत के कोई तैयारे नहीं गिरे। इजलास में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। ट्रंप ने मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। बॉम्ब नहीं चॉकलेट। पहलगाम हमला आवरों के बारे में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का अनोखा दावा सामने आ गया। लोकसभा में खिताब के दौरान बोले, हमारे पास सबूत है, दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह की इस मंतक पर भारतीय ऐवान में कह कहे बुलंद हो गए। अमित शाह ने यह झूठ भी बोला कि पाकिस्तानी वोटर आईडी भी मिली है। इस बयान ने भारत के खुद साख्ता बयानिए का पोल खोल दिया। पाकिस्तान में वोटर आईडी कार्ड नहीं बल्कि कौमी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है। भारतीय ऑपोजिशन ने मोदी के सिंदूर को कहीं का नहीं छोड़ा। अरकान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरस पड़े। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को हुकूमत की नाकामी करार दिया। कहा, हम आपको छुपने नहीं देंगे। अमरिंदर सिंह गिरने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर पार्लियामेंट में ले आए। कहा, मशरकी पंजाब में एक लड़ाका तैयारे की टेल मिली जो बिलाशुबा राफेल था। अपोजिशन ने महादेव ऑपरेशन के नए ड्रामे को भी झूठ का पलंदा करार दे दिया। भारतीय ऐवान ज़ीरी लोकसभा के इजलास से खिताब। हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर्स की बड़ी तादाद बेजारी का इजहार करते हुए मोदी की तकरीर के दौरान सोती रही। मुसलसल झूठ ने मोदी को अपने घर में जलील और रुस्वा कर दिया। बेशतर अरकान ने अपनी हरकत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। भारतीय हुकूमत को सिफारती महाज पर एक और झटका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुरपतवंत सिंह को खत लिख दिया। भारत की जानिब से आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम। खत भारत की सिफारती हिकमत अमली की नाकामी और खालिस्तान तहरीक की आलमी बाज़गश्त का सबूत है। ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत लिखा और कहा, मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बोले, एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है जिसके लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी है। उनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की इंपोर्ट और कीमतों में इजाफे पर एफबीआर हुकाम ने मिल्स मालिकान के नाम पेश कर दिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतियाना ने कहा, क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। मुइन पीरजादा ने कहा, फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सेक्रेटरी सनत ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। चेयरमैन PAC ने कहा, आपसे शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ हैं। वजारत सनत ने शुगर मिल्स मालिकान के डायरेक्टर्स, चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। तय किए हैं उस पर मिल मालिकान माल नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त जो सप्लाई हमें आ रही है
होलसेल मार्केट से वो आ रही है 173 रुपीज़ में और 174 रुपीज़ में। लेकिन अब मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। शहरी इस वाले से काफ़ी परेशान हैं। चीनी लेने आया था दुकान से, जो पहले तकरीबन रेट था 70-75, जो अब 85 पे तकरीबन 85-90 इसके करीब पहुंच गया है। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मुअत्तल होने से मार्केट से चीनी गायब। लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें भी अमली तौर पर बेनतीजा निकली। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये, रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई। जहाँ चीनी दस्तयाब है वहाँ उसकी कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक है। इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों में महंगी चीनी फ़रोख्त करने और ज़ख़ीरा करने पर 127 दुकानदारों के चालान किए, जबकि 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 2,28,000 रुपये जुर्माना किया गया। 4 दुकानें भी सील की गई। घंटे की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, लोगों ने बिजली देखना ही छोड़ दिया। 50 अरब रुपए नेपरा ने कहा कि आप कराची से रिकवर करें। गलती एक की, बिजली के बिल एक ने नहीं भरे, कुंडा एक ने लगाया। आदमी जो टाइमली पेमेंट करा उसको आप उसकी सजा नहीं दे सकते। कराची से लेकर कश्मीर तक आवाम परेशान है। लोग हमसे पूछते हैं, भत्ता लिया जा रहा है कराची की आवाम से कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, जिसको एंडोर्समेंट मिल गई है अब नेपरा की। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक हो गए। सिंध असेंबली में की इलेक्ट्रिक की जायद बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा, एक शख्स कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सजा बाकी लोगों को नहीं दी जा सकती। पहले जो बिल जमा नहीं करता था उसका लैंडलाइन फोन काट दिया जाता था। कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। हल सिर्फ प्रीपेड मीटर है। कंपनियां प्रीपेड मीटर शुरू करें। कंपनियों को जल्द इस चीज़ का हल ढूंढना होगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची के अवाम से भत्ता ले रही है। बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान हैं। कोई ऐसा कानून बनाए कि तमाम बिजली कंपनियां अमल दरामद की पाबंद हों। इसराइली हुकूमत गजा में जारी बदतरीन सूरत हाल के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात और दीगर शराइत को पूरा नहीं करती तो सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इसराइल को वार्निंग दे दी। राइटर्स के मुताबिक स्टारमर ने अपनी काबीना को बताया कि सितंबर में शेड्यूल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कबल बरतानिया फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल और हमास के दरमियान कोई बराबरी नहीं और हमारी हमास से मुतालिक यरगमालियों को रिहा करने की शराइत बरकरार है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी खत्म होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरे अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। ताहम भारत से इंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत की जानिब से हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। अटक और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज से बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाह और मुसाफिरों को पेशगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाज़ शहरों में आज और कल बादल बरसने का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों का बसेरा। मौसम खुशगवार, बारिश का इम्कान नहीं। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लाइसेंस्ड टीचर्स हैं। उन सारे टीचर्स को हमने 10 साल की बात की थी, मेरे ख्याल है 10 साल इज़ वे टू लॉन्ग। हमारे एक तो वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो लाखों की तादाद में है। एक भी बच्चा अगर आउट ऑफ स्कूल है तो इट्स वन टू मैनी। लेकिन जो बच्चे स्कूल में हैं उनको भी हम किस किस्म की एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं? क्या हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं? सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तवार करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीर से खिताब। कहा, हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
हमें टीचर्स ने इस काबिल किया कि आज इस जगह खड़े हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इस मकाम के लिए तैयार किया? जरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला, गिरफ्तार 3 मुलजिम नंबर में रहते हैं हम लोग। वहाँ पर एक हमारी लॉन्ड्री की शॉप है जिस पे ये मुस्तफ़ा काम करता था। तो 3-4 साल से कोई ऐसा सिस्टम कभी हुआ नहीं है जैसा आज हुआ है। वो भट्टी वाले बराबर में तंदूर वाले, उनसे मोबाइल लिया, फिर उनसे दूसरों से मोबाइल लिया, फिर तीसरी दफ़ा इसके पास आए तो इसको स्नैचिंग करते करते गोली चला दी। तो इसकी रान पे गोली लगी और मौके वारदात पे ही वो एक्सपायर हो चुके थे। कराची में एक और शहरी डाकुओं की फायरिंग से जान बहक। औरंगी टाउन 13 नंबर के करीब धोबी की दुकान पर डाकुओं की फायरिंग से मुस्तफ़ा नामी शहरी जान से गया। दुकान मालिक के मुताबिक डाकुओं ने फायरिंग से कबल कई शहरियों को लूटा था। मुस्तफ़ा के पास छोटा फ़ोन था, वो भी ले गए, जान भी ले गए। भाई के मुताबिक मकतूल 5 बहन भाइयों में बड़ा गैर शादीशुदा था। मेरा भाई मेरे बाप की तरह था, कौन इंसाफ देगा? रवा साल डाकुओं की फायरिंग से 56 शहरी जान से गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज पहले बैटिंग करते हुए 74 रन पर ढेर हो गए। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी ना जा सके। सईद अजमल ने हरीफ बैटिंग लाइन की सफों में तबाही मचा दी। लेजेंडरी स्पिनर ने 16 रन देकर 6 शिकार किए। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। शर्जील खान ने 32 और सुहेब मकसूद ने 28 रन स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान की ये मुसलसल चौथी जीत है। हाथ पांव ऐसे फूले कि क्रिकेट की तारीख के तवील तरीन ओवर्स में से एक ओवर कर डाला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉन हेस्टिंग्स ने नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 18 बॉल्स का ओवर। हेस्टिंग्स ने 11 वाइड्स 1 नो बॉल के साथ अपने नाम का रिकॉर्ड बुक्स में इंदराज करा लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने पोलैंड को शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अनस अली शाह ने अपने अपने मैचेस जीतकर पाकिस्तान को फैसलाकुन बरतरी दिलाई। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ग्रुप एफ के लीग मैचेस में पाकिस्तान ने ब्राजील और कुवैत को हराया था। और खौफनाक सिटी मौत की आहट बन गई। नौजवानों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी विसल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।